सिंगल्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां आज हम प्राप्त करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के अलावा हैं सिंगल्स के बारे में, जिससे हम लोग अवेयर होने की कोशिश करेंगे। वैक्सीनेशन का कितना रोल है, प्रिवेंटिव के तौर पे हम कौन सी दवाइयां ले सकते हैं, और ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर को हम तलाशने की कोशिश करेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन की इसमें एफिकेसी किस तरीके से वर्क करेगी, स्ट्रैटेजी क्या रखेंगे, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, कौन से लोग हैं जो रिस्क में हैं, और बार बार किसी को सिंगल्स आ रहे हैं तो अलार्मिंग सिम्टम क्या है, यानी कि उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। सिंगल्स की एक सीरीज है जिसके बारे में हम लोग आगे आने वाले अपने वीडियोस में बात करते रहेंगे। और ओवरऑल इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पज है वो ये है कि सिंगल्स के जो लीजन्स होते हैं उसके बारे में हम कैसे अपने आप को अवेयर रख सकते हैं, उसकी कैसे हम नेचुरल मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, और उससे जो होने वाले पोस्ट मस्कुलर पेन होते हैं, जो न्यूरैल्जिया होती है, उससे हम लोग कैसे बचे रह सकते हैं। नॉर्मल, नेचुरल और होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी इफेक्टिवली इस पे वर्क करती हैं। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथिक, अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि फर्दर हेल्थ अपडेट्स आपको मिलते रहें। सिंगल्स एक मोस्ट कॉमन डिजीज है, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में, यूके में और यूएस में, जो ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होती है जिनको या फिर कभी चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ हो और या फिर जिनको चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगी हो। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जब इम्यूनिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है किसी भी वजह से, चाहे वो एज इफेक्ट की वजह से हो, डिजीज इफेक्ट की वजह से हो, या फिर मेडिसिन इफेक्ट की वजह से हो, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो, तो आपको सिंगल्स के इन्फेक्शन के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। ज़्यादातर वो लोग खतरे में हैं जो 50+ एज की ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी एज रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज करती है। जो लोग वैक्सीन ले चुके होते हैं चिकन पॉक्स की, या फिर जिनको कभी इन्फेक्शन हुआ रहता है। वायरसेस कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। यदि किसी के दिमाग में ये माइंड सेटअप है कि आप ये साइक्लोविर चाहे एंटीवायरल दवाइयों से वायरसेस को सबसाइड कर लेंगे कंप्लीटली, दिस इज नॉट परफेक्टली पॉसिबल। कॉमन सिम्टम्स की बात करेंगे सबसे पहले। एक्टिव फॉर्म में किसी भी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, और जब उनको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो ग्रो कर जाएंगे, यानी कि वो वेट करते हैं कि कब आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, कब उनके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट है। वेदर कंडीशन भी इसके लिए ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल है। सिंगल के इन्फेक्शन जो होते हैं वो लीनियर सेक्शन में होते हैं, ज़्यादातर एब्डोमिनल ट्रंक एरिया या फिर बैक पे होते हैं, या फिर एक नर्व रूट के अलोंग होते हैं। वेसिकुलर इरप्शन होते हैं जिसमें स्मॉल अमाउंट में लिक्विड भरा फिल्ड होता है। और सबसे बड़ी बात जो होती है इसके प्रोड्रोमल सिम्टम में सबसे जो पहला सिम्टम आता है वो पेन या न्यूरल्जिया का होता है। शुरू के 4 दिन सबसे ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होते हैं। लीजन अभी आते नहीं है, इसीलिए मरीज को मालूम नहीं चलता ये हो क्या रहा है। और लीजन जो होते हैं वो तीसरे चौथे दिन अपीयर होना शुरू होते हैं, और जो उसका पैटर्न होता है उससे काफ़ी हद तक डायग्नोज किया जा सकता है कि इनको सिंगल का इन्फेक्शन हो चुका है। जरूरत क्या जानने की है, खास करके यदि आई रीजन में इस तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं तो आपकी आंखों को सबसे बड़ा खतरा है। और इसका एक पर्टिकुलर फेज होता है, यदि हम इससे किसी भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट से नहीं सही करेंगे तो फ्लेयर अप होता है, नॉन कॉन्टेजियस होता है, ये कभी भी फैलता नहीं है। हाँ, इसके जब लीजन्स, जब ये जो वेसिकुलर इरप्शन होते हैं, जब ये पील ऑफ होते हैं तो इसमें भरा हुआ जो फ्लूइड होता है वो हाईली इन्फेक्शियस होता है। वो चिकन पॉक्स को प्रमोट करेगा इन्फेक्शन के लिए, न कि शिगल्स के लिए। तो वन वर्ड में बोला जाए तो शिगल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। मुद्दे की बात पे आते हैं। ज़्यादातर लोग इससे जो न्यूरल्जिया होता है, पोस्ट ट्रीटमेंट न्यूरल्जिया, उससे सफ़र करते हैं। पोस्ट ट्रीटमेंट न्यूरल्जिया के लिए आप नेक्स्ट सेशन में वेट करिएगा, जिसके बारे में हम बताएंगे। इसके जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे आपको कि किस किस समय पे कौन कौन सी डोजेज आप यदि लेते रहें तो उससे आप बचे रहेंगे। और प्लीज़ आई विल जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जो भी लोग ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो अपने फीडबैक जरूर हमें दें, क्योंकि इसी से मालूम चलेगा कि इस मेडिसिन से क्या आपको हो। मान लीजिए आपको सिंगल्स के इन्फेक्शन हुए, उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पे जाएंगे और आप एंटीवायरल मेडिसिन यूज़ करेंगे। यदि सिम्टम बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट फॉर्म में है तो कई बार ऐसा भी होता है कि इंट्रावेनस तरीके से भी आपको एंटीवायरल या साइक्लोविर टाइप की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। लेकिन
एसाइक्लोविर दवाइयों की कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स भी हैं, उसके बारे में भी जरूर आप क्वेरी करें। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं दे रहा हूँ, उसको जरूर पढ़ें कि ज़्यादातर एसाइक्लोविर यूज़ करने के सीवियर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। दूसरे नंबर पे इसके लिए कुछ वैक्सीन डेवलप हुई हैं, जिसके बारे में लोग ये बताते हैं कि यदि आप वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो सेफ जोन में है। वैक्सीनेशन की एफिकेसी कंपनियां दावा करती हैं कि 90% तक है, जबकि ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन की डोजिंग की जो एफिकेसी है वो 60% टू 90% वैरी करती है। ढेर सारे पेशेंट में हमने देखा कि आफ्टर द वैक्सीनेशन भी ये रीअपियर होता है। सारा सिस्टम आ जाता है आपके इंटरनल इम्यून रिस्पॉन्सेस पे और इंटरनल इम्यूनिटी के वीक होने पे। सो दैट्स वाई एक सर्टेन लिमिट तक वैक्सीनेशन आपको सपोर्ट करेगी, उसके बाद से वो वैक्सीन आपके लिए इनइफेक्टिव हो जाएगी और सीगल्स के इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकती है। मैं एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करना चाहूँगा जो मैं पैटर्न सिंगल्स के इन्फेक्शन में फॉलो करता हूँ और जिससे मुझे रिजल्ट मिलते हैं। ट्रूली सेइंग, यदि आप भी इस मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं तो श्योरली आप हमें फीडबैक जरूर दें, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कैसा फील किया। मैं कभी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, मैं कभी भी पेशेंट को नहीं बोलता कि आप जो नॉर्मल मोड ऑफ मेडिकेशन है उसको स्टॉप करेंगे। यदि आप किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन में हैं देन श्योरली आप एसाइक्लोविर या एंटीवायरल दवाइयों के साथ जा सकते हैं। लेकिन पैरेलल टू दैट, या फिर यदि आपको लगता है जैसे ही आपको सिम्टम अपीयर आने शुरू हो जाते हैं, आप जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ दवाइयों का यूज़ कर लेना शुरू कर दें। एज अर्ली एज पॉसिबल उसका इस्तेमाल करें, बिकॉज दीज आर द सेफर साइड मेडिसिन एंड इट विल ऑल्सो प्रिवेंट द फ्लेयर ऑफ द सिम्टम। सो दैट्स वाई जितना जल्दी से जल्दी आप इस मेडिसिन को स्टार्ट कर लें उतना ही आपके सिम्टम्स को प्रोवोक्ड होने से बचाया जा सकता है और उतना ही जल्दी क्यूरेटिव मोड में लाया जा सकता है। डोजेज सुनिए। वेरियोलाइनम 10,000 5 drop on the first day when you start feeling the symptom, or the first time whenever you start feeling the lesions like shingles. On the second day, third day and the fourth day, Rustox 200 potency and Ranunculus bulbosus in 1x or Q potency. Doses, that is the very important thing. Doses you will set that 10 drops in 1 teaspoon water every hourly from morning till night or bedtime, because this is a virulent disease and it have a lot of flare up of sinus symptoms, so that's why you have to repeat this medicine frequently for a better relief. Listen again. Rustox 200 potency 200 ch 10 drops and Ranunculus bulbosus in Q potency 10 drop alternate every 1 hourly for second, third and the fourth day. Mostly I have seen that up to the fourth day the neuralgia and other symptoms subsides about to the 60 to 70% and the rashes start disappearing if it is present. On the day 5, 6 and 7 you have to carry on 2 new medicine, that will be the Merium and the Moxol. Potency will be the same 200. Mesarium 200 and Moxol 200 10 drops in 1 teaspoon water every 1 hour, and this will be completed up to the 1 week. So this is a total 1 plus 3 plus 7 day course, that's been up to the 10 or 11 day course. If you completed this treatment, then surely there will be a significant relief in your sign and symptom, and also the flare of symptom can be also subside. Beside this, the intensity of pain and the other complication can also be subside. Whenever you have a lesion in the eye region, then surely you should consult to a eye specialist or a internal medicine specialist. इस चीज को आप यूज करिए, यूज करने के बाद जरूर हमें इसके फीडबैक्स दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके रिगार्डिंग कुछ और भी चीजें बताने के लिए। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। जो कन्वेंशनल मेडिसिन है, यानी कि जो बाकी दवाइयाँ चलती हैं, सो कॉल्ड एलोपैथिक मोड ऑफ मेडिकेशन, उसमें कई ऐसी मेडिसिन यूज होती हैं जिसके सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आर मेडिसिन आर नॉट वेरी एसेंशियल, इट इज वेरी एसेंशियल ऑल्सो, बट पैरेलल टू दिस यू कैन यूज दिस नेचुरल मेडिसिन, and this is the totally plant based medicine and have no any serious or severe side effect or no side effect completely. Start using this. Hopefully I am very eagerly waiting for your responses on our channel. Please send it through a messages also, and hopefully I can give you a best service. Hopefully I can tell you more about
this disease phenomenon and also its prevention in the later on the videos. Thank you very much, Dr. Atul Kumar Singh from Niramya Homeopathy. If you have any query, then surely you can ask to us, and you can also join to me on my WhatsApp or Facebook channel. Number are already given there. Thank you.